वेलकम बैक टू डे 32 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने फाइल हैंडलिंग का बेसिक कवर किया था, जिसमें हमने कवर किया कि रीड क्या होता है, राइट क्या होता है, अपेंड क्या होता है और विथ स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। तो जो हम आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हमारे होंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कि फाइल पॉइंटर, जिसको हम कर्सर भी कहते हैं, ये क्या होता है। दूसरा, सीक और टेल का क्या यूज होता है। तीसरा, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, इन मोड्स का रियल बिहेवियर देखेंगे हम, और ये होते क्या है ये भी हम आज की ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हमारा है फाइल पॉइंटर, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, कर्सर के नाम से। ये क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइल पॉइंटर की। जब पाइथन फाइल ओपन करता है तो एक पॉइंटर या फिर कर्सर होता है जो बताता है, मतलब कि जब जैसी ही फाइल ओपन हुई तो एक पॉइंटर या कर्सर होता है जो बताता है कि अब रीड और राइट कहाँ से होगा, कि मतलब जो अगला रीड राइट ऑपरेशन होगा वो कहाँ से होगा। तो ये बताता है हमारा पाइथन का फाइल पॉइंटर। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, सिंपल एग्जांपल, एफ इक्वल्स टू, मैं सिंपली एक फाइल को ओपन करवा रहा हूँ जिस फाइल का नाम है data.txt, और सिंपली मैं यहाँ पे रीड मोड में फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, रीड मोड में फाइल ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एफ डॉट रीड को। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एफ डॉट रीड को। तो इसके बाद मैं फाइल को क्लोज करा देता हूँ। तो अब इस कोड से हो क्या रहा होगा, अब इस कोड की वर्किंग बताता हूँ। जो फर्स्ट रीड है उसमें पॉइंटर एंड तक चला जाएगा। जो सेकंड रीड है उसमें तो पॉइंटर ऑलरेडी एंड पे है, तो सेकंड इस वाली रीड स्टेटमेंट पे हमारा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फर्स्ट रीड से एंड तक सब कुछ रीड हो चुका है। तो पॉइंटर को ऐसे सोचो कि ये एक बुक का बुक मार्क है कि कहाँ तक लास्ट, मतलब जो हमारा लास्ट रीड हमने एग्जीक्यूट किया था वहां पे कहाँ तक कर्सर चला गया। तो ये फाइल पॉइंटर होता है। तो अगर हम बात करें अब अपने दूसरे सेक्शन की, जो कि हमारा था सीक और टेल, तो पहले हम बात करते हैं अपने टेल की। तो टेल क्या करता है, अब देखो यार, टेल बताता है पॉइंटर अभी कहाँ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एफ इक्वल्स टू ओपन करता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी को, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में, और सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एफ डॉट टेल को, और इसके बाद मैं यहाँ पे एफ डॉट रीड 5 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और इसके बाद सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एफ डॉट टेल को वापस से, और अब मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो इस कोड से क्या होगा इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो यार, ये होगी हमारी स्टार्ट पोजीशन, क्योंकि अभी हमने फाइल जस्ट ओपन करी है, और 5 कैरेक्टर्स रीड करने के बाद ये हमें रिटर्न करेगा आफ्टर रीडिंग 5 कैरेक्टर, जहां पे कर्सर होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टेल जो होता है वो करंट पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि करंट पोजीशन क्या होगी, जितने वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अभी रीड कर चुका है, तो हम करंट पोजीशन को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की, जो कि हमारा सीक, इसका नाम है सीक। हम टेल देख चुके हैं, अब देखते हैं सीक। सीक पॉइंटर को मूव करने के काम आता है। टेल किस काम आ रहा था, पॉइंटर कहाँ पे है ये बताने के लिए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एफ इक्वल्स टू ओपन, और सिंपली मैं वापस से डेटा डॉट टी एक्स टी को ही ओपन करा रहा हूँ, इसको रीड मोड में ओपन करा रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एफ डॉट रीड ऑफ 5 को, और फिर मैं एफ डॉट सीक 0 कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एफ डॉट रीड ऑफ 5 को, और फिर मैं सिंपली फाइल को
क्लोज कर रहा हूँ, तो हमारा आउटपुट दोनों में सेम ही आएगा। अब क्यों ऐसा होगा इसको जानते हैं। सीक ऑफ जीरो क्या करेगा, पॉइंटर को स्टार्ट में लेके चला जाएगा, इससे हम फाइल को दोबारा रीड कर सकते हैं। तो सीक का काम है एक पॉइंटर को मूव कराने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा आर प्लस मोड। ये काम किस लिए आता है, हमारे रीड प्लस राइट के। ठीक है, अब आर प्लस मोड रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए और इसमें डेटा डिलीट नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जांपल लिखें तो सिंपल सा कोड लिखूंगा मैं यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू ओपन, वापस से डेटा डॉट टी एक्स टी को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और इसको मैं ओपन करूंगा आर प्लस मोड में। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे एफ डॉट रीड, सारा कंटेंट प्रिंट हो जाएगा हमारा। फिर मैं एफ डॉट राइट कर दूंगा यहाँ पे न्यू लाइन एडिड यूजिंग आर प्लस, हमने आर प्लस का यूज करके एक नई लाइन ऐड कर दी और फिर मैं सिंपली फाइल को क्लोज करा दूंगा। अब इस कोड की भी हम एक बार वर्किंग समझते हैं कि हो क्या रहा है इस कोड में। देखो इसमें क्या हो रहा है कि रीड के बाद पॉइंटर एंड पे चला जाएगा, तो जो हमारा कंटेंट ऐड होगा वो एंड में ऐड होगा, क्योंकि हमने पहले रीड फंक्शन को कॉल कर लिया, इसलिए कंटेंट जाके एंड में ऐड होगा, क्योंकि हमारा पॉइंटर रीड फंक्शन की वजह से एंड में चला गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, जो कि है डब्ल्यू प्लस मोड, और ये काम आता है राइट प्लस रीड के। ठीक है, वो आ रहा था रीड प्लस राइट के, ये आता है राइट प्लस रीड के। अब इसमें राइट भी होगा रीड भी होगा, और फाइल ओपन होते ही अगर पहले फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो सारा का सारा पुराना पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल की, एफ इक्वल्स टू ओपन, वापिस से डेटा डॉट टी एक्स टी को ही ओपन करते हैं, इसको डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करना है। फिर मैं सिंपली एफ डॉट राइट कर देता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो। इसके बाद मैं सिंपली फाइल के पॉइंटर को जीरो पे ले जाता हूँ और मैं अब यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फाइल का कंटेंट, जो कि हमारा एक्सेस हो पाएगा एफ डॉट रीड से। फिर मैं सिंपली फाइल को क्लोज करा देता हूँ। तो ये था हमारा सिंपल एग्जांपल एक डब्ल्यू प्लस कोड का। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें फाइल पहले से ही क्लियर हो जाती है, क्रिएट होते ही क्लियर हो जाएगी अगर पुरानी फाइल होगी तो, इसलिए सीक ऑफ जीरो करना जरूरी होता है रीडिंग से। क्यों, क्योंकि अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट लिखते लिखते हमारा कर्सर एंड पे चला जाएगा, इसलिए सीक ऑफ जीरो से हम उसको पहले जीरो पोजीशन पे लेके आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे। और डब्ल्यू प्लस मोड बहुत डेंजरस मोड होता है, क्यों, क्योंकि ये फाइल के डेटा को पूरा उड़ा देगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अपने अगले मोड की, जो कि है हमारा ए प्लस मोड। अब हमारा ए प्लस मोड ये किसके काम आता है, अपेंड प्लस रीड। तीनों में आपने एक चीज को नोटिस करी होगी कि तीनों आर प्लस में, डब्ल्यू प्लस में, ए प्लस में हम कंटेंट को रीड करा ही सकते हैं। तो इसमें अपेंड होगा, मतलब कि एंड में जाके फाइल में कंटेंट ऐड हो जाएगा, रीड भी हो सकता है, और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हो तो वो क्रिएट हो जाती है, और ऑल डेटा हमारा सेफ रहता है। अगर मैं इसके सिंपल से एग्जांपल की बात करूँ तो फाइल को ओपन करा लेते हैं, जिसका नाम है हमारा डेटा डॉट टी एक्स टी, और इसको मैं ओपन करा रहा हूँ ए प्लस मोड में, और सिंपली मैं यहाँ पे एफ डॉट राइट का यूज करके कंटेंट ऐड करा रहा हूँ, जो कि हमारा बैक स्लैश एंड अपेंड लाइन। सिंपली हमने ये कंटेंट को ऐड करा दिया। फिर मैं फाइल पॉइंटर को जीरो पे लेके आ रहा हूँ सीक फंक्शन का यूज करके। फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अपने कंटेंट को एफ डॉट रीड। सीक फंक्शन का यूज केस आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यूज हो रहा है। फिर मैं सिंपली फाइल को क्लोज करा दूँ। तो ये था हमारा ए प्लस का एक सिंपल सा एग्जांपल। तो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो देखो यार, राइट हमेशा एंड में होगा क्योंकि इसमें अपेंड हो रहा है, और रीड करने के लिए हमें सीक ऑफ जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल बना के दिखाऊँ आपको,
जिसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन सा मोड है, क्या इसमें रीड हो सकता है, क्या इसमें राइट हो सकता है, और ओल्ड डेटा पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर ये हम इस सिंपल से टेबल से एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले जो हमारा मोड है वो है आर प्लस। अब आर प्लस रीड करेगा, राइट भी करेगा, और ये ओल्ड डेटा को सेव रखेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें डब्ल्यू प्लस की, तो ये भी रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, ये ओल्ड डेटा को सेव नहीं रखेगा। ठीक है, डिलीट कर देगा डेटा को। अब बात करें ए प्लस मोड की, रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, और डेटा सेव भी रहेगा, क्योंकि हमारा डेटा खाली अपेंड हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो डेटा है वो सेफ रहेगा। तो अब कॉमन कन्फ्यूजन्स की बात करें कि क्या क्या कॉमन कन्फ्यूजन्स आ सकती है, कि फाइल ब्लैंक क्यों हो गई। अब वो क्यों हो सकती है, क्योंकि डब्ल्यू प्लस यूज हो गया होगा गलती से। रीड में कुछ आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने सीक फंक्शन का यूज करके पॉइंटर को स्टार्टिंग में नहीं लेके आए। और राइट बीच में क्यों हो रहा है, क्योंकि सीक फंक्शन का हमने मिसयूज कर दिया, मतलब उसको कुछ पॉइंट्स आगे भेज दिया हमने। ठीक है। तो आज हमने सीखा कि फाइल पॉइंटर क्या होता है, टेल फंक्शन जो कि हमारे को पोजीशन बताता है, सीक फंक्शन जो कि पॉइंटर को मूव करता है, और आर प्लस डब्ल्यू प्लस और ए प्लस का हमने रियल बिहेवियर देखा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, जिसमें हमने कुछ एडवांस फाइल के फंक्शंस को और एडवांस मोड्स को कवर किया। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग विद एडवांस्ड फंक्शंस एंड मोड्स। बात करते हैं हम सबसे पहले की, जो कि फाइल पॉइंटर है। तो फाइल पॉइंटर की अगर हम बात करें, सिंपली मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फाइल वन में ही हमारा कंटेंट था, इस फाइल को कॉपी करके मैं डे 32 में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हम इस फाइल पे काम करेंगे जो भी करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइल पॉइंटर की। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करूँ, ओपन, हमारा नाम है file1.txt, और इसको हमें ओपन करना है रीड मोड में। अगर यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवाता हूँ f.read को, और फिर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ वापस से f.read को, और फिर मैं सिंपली यहाँ पे फाइल को क्लोज करता हूँ। और इसको अगर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो देखो यहाँ पे आया नो सच फाइल और डायरेक्टरी, डे 32 में ही है हमारी file1.txt, डे 32 में तो है। तो ओके, तो हमें डे 32 में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम डे 32 में जाते हैं, और यहाँ पे तो अब हम आ गए डे 32 में। अगर मैं अब इस फाइल को रन करता हूँ, पाइथन फाइल हैंडलिंग डॉट पी वाई, तो अब हमारा आ गया हेलो पाइथन, हेलो फाइल हैंडलिंग, दिस इज अपेंड मोड। लेकिन अगले रीड फंक्शन का यूज करके हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये अब फाइल पॉइंटर एंड पे जा चुका है। तो ये था हमारा फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं अपने टेल फंक्शन की। मैं सिंपली वापस से फाइल को ओपन करा लेता हूँ, जो कि है हमारी file1.txt, और ये हमारी ओपन होगी रीड मोड में ही। और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ f.tel को, और फिर मैं सिंपली यहाँ पे f.read फंक्शन में 5 कैरेक्टर्स को रीड करा के फिर मैं वापस से प्रिंट करवा देता हूँ f.tel को, और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। तो पहले हमारा आया 0th पोजीशन पे है, फिर उसके बाद 5 करेक्टर्स रीड करने के बाद वो 5th पोजीशन पे चला गया। तो अब हमारा जो कर्सर है वो 5th पोजीशन पे है। तो पहले वाले टेल ने हमारे को 0 पोजीशन दी, और दूसरे वाले टेल ने हमारे को 5th पोजीशन दी। तो ये था हमारा टेल फंक्शन, जो कि करंट पोजीशन ऑफ कर्सर हमें बता रहा था। अब हम बात करते हैं अपने सीक फंक्शन की। सिंपली मैं वापस से फाइल को ओपन करा देता हूँ, जो कि है हमारी file1.txt। ये ओपन होगी वापस से रीड मोड में,
और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ एफ डॉट रीड ऑफ 5 को। और जैसे कि 5 करेक्टर्स पहले हम देखते हैं कि अगर मैं अगली बार 5 करेक्टर्स को कॉल करता हूँ तो क्या प्रिंट होता है हमारा। और सिंपली मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज करा देता हूँ। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, एक बार टर्मिनल को हम क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमने क्लियर कर दिया। इसके यहाँ रन करने पे पहले आ रहा है हेलो, फिर स्पेस PYTH। तो ये था हमारा नॉर्मल, हमने जब रीड फंक्शन को 2 बार कॉल किया 5 करेक्टर्स के लिए। अगर अब मैं यहाँ पे एफ डॉट सीक ऑफ 0 को कॉल कर देता हूँ, मतलब कर्सर को बिगनिंग में ले जाता हूँ, तो अब हमारा दोनों में सेम आउटपुट आएगा, हेलो हेलो। तो ये था हमारा सीक फंक्शन का रोल, एक पॉइंटर को मूव कराने के लिए। अब हम बात करते हैं अपने आर प्लस मोड की, जिसका हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, एफ डॉट एफ इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पे फाइल 1.txt, और यहाँ पे आर प्लस मोड में मैं ओपन करूंगा और सिंपली मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे एफ डॉट रीड को। अगर मैं यहाँ पे राइट ऑपरेशन पहले करता हूँ, ये बात देखते हैं हम यहाँ पे एफ डॉट राइट करके देखते हैं। एफ डॉट राइट, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सिंपली प्रिंट करवाता हूँ, और फिर मैं अगर फाइल को रीड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एफ डॉट क्लोज। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा रीड प्लस राइट। देखो क्या हुआ, पहले एफ डॉट एफ डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। अब एक बार फाइल 1 को चेक करते हैं। ओके, तो इसने क्या किया, डेटा को, स्टार्टिंग का जो हमारा डेटा था उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हुआ हमारा पहले वही, मतलब जो, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो फिर से मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग में था हेलो पाइथन, तो यहाँ पे हेलो तो हो गया, उसके बाद स्पेस, अब वर्ल्ड और पाइथन के बीच, मतलब पाइथन एक करेक्टर ज्यादा है तो उसमें एन नहीं ओवरराइट हुआ, उससे पहले वाला वर्ल्ड पूरा ओवरराइट हो गया, ठीक है। और बाकी का डेटा जो है वो हमारा वैसे का वैसे पड़ा है। और प्रिंट, उसके बाद जब हमने एफ डॉट रीड किया तो राइट वाला जो करेक्टर था वो हमारा नहीं आया, तो इसलिए ये यूज होता है रीड प्लस राइट के लिए, राइट प्लस रीड के लिए नहीं यूज होता। अगर मैं सिंपली वहां पे जाके फाइल में हेलो वर्ल्ड की जगह आप दोबारा हेलो पाइथन करो, और अब मैं यहाँ पे डेटा को ऐड करूँ, अब मैं सिंपली यहाँ पे पहले प्रिंट करवा देते हैं एफ डॉट रीड को, जो कि सारा कंटेंट हमें प्रिंट करके दे देगा। और अब अगर मैं यहाँ पे एफ डॉट राइट कॉल करता हूँ और इसमें मैं क्योंकि अब हमारा जो कर्सर होगा वो जा चुका होगा बिल्कुल एंड पे, तो बैक स्लैश एन न्यू लाइन एडेड यूजिंग आर प्लस। अब मैं इसको रन करता हूँ सिंपली, तो अब हेलो पाइथन हेलो फाइल हैंडलिंग दिस इज अ मोड, जो हमारा नॉर्मल कंटेंट था वो तो आ गया, और हमारा जो डेटा है वो जो हमने नया डेटा ऐड किया वो ऐड होगा। तो आपने देखा ये क्यों हमारा रीड और राइट के लिए काम आता है, और राइट के बाद रीड करने से क्या हो रहा था कि जो स्टार्टिंग का डेटा था वो ओवरराइट हो रहा था और वो प्रिंट भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कर्सर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ओवरराइट किया तो कर्सर हमारा ऑलरेडी डी पे था, तो जब वो रीड करने की कोशिश करेगा तो डी के नेक्स्ट कैरेक्टर जो था हमारा एन था, तो एन से आगे तक का वो प्रिंट कर रहा था, तो इसलिए हमारा आउटपुट इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, तो अभी हमने देखा आर प्लस मोड क्या होता है, अब हम देखते हैं डब्ल्यू प्लस मोड। सिंपली मैं अब यहाँ पे फाइल को ओपन कराता हूँ वापिस से, जो कि हमारी फाइल 1.txt, और यहाँ पे इसको ओपन कराना है डब्ल्यू प्लस मोड में। और सिंपली अगर मैं एफ डॉट राइट ऑफ यहाँ पे करूँगा हेलो, तो हमारा जो भी डेटा होगा वो सारा ओवरराइट हो चुका होगा। अब वापस से मेरे को पॉइंटर को सीक पे लेके 0 पोजीशन पे लेके जाना होगा सीक का यूज करके, और सिंपली मैं यहाँ पे अब प्रिंट करवाऊंगा एफ डॉट रीड को। तो इसके बाद मैं सिंपली फाइल को क्लोज कर दूंगा अपनी, तो ये हमारे को हेलो प्रिंट करके देगा। हेलो प्रिंट हो गया और वहां पे भी डेटा पूरा ओवरराइट हो चुका होगा, जो कि खाली हेलो बचे। ठीक है, तो ये था हमारा डब्ल्यू प्लस मोड। अब हम बात करते हैं अपने ए प्लस मोड की। तो एफ इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पे सिंपली मैं वापस से फाइल 1.txt, इसको किस में ओपन करना है हमें, ए प्लस मोड में, और सिंपली यहाँ पे एफ डॉट राइट कर देंगे हम बैक स्लैश एन अपेंड लाइन, क्योंकि अपेंड मोड में ओपन करते ही वो फाइल पॉइंटर को एंड में ले जाएगा बिल्कुल।
और फिर हम वापस से फाइल पॉइंटर को 0th पोजीशन पे लेके आएंगे और फिर सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे पूरे कंटेंट को, जो कि हमारा प्रिंट होगा, वो मैं बताता हूँ क्या प्रिंट होगा। फाइल को पहले क्लोज कराते हैं। तो हमारा प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद अपेंड लाइन प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में। हमारा यहाँ पे आया एक्सपेक्टेड एफ डॉट रीड आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, एफ डॉट रीड। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा आउटपुट आया हेलो अपेंड लाइन अपेंड लाइन। अब ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि जब पहली बार रन किया तो वो पहले जो अभी रन किया था जिसमें एरर आया, तो उसमें भी हमारा अपेंड लाइन ऐड हो गया, और दूसरी बार रन करने पे दोबारा अपेंड लाइन ऐड हो गया। तो ये था हमारा ए प्लस मोड। तो ये था हमारा कंसेप्ट फाइल हैंडलिंग के कुछ एडवांस मोड्स, और सी को टेल क्या करता है हमारा, वो हमने जाना। तो ये आगे के कंसेप्ट में बहुत काम आने वाला है, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे या किसी चीज़ पे काम करेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। और R+W+A+ मोड के अपने एंड से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अपने एंड से कोड लिख कर दीजिए, देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई फाइल अभी प्रोवाइड कर नहीं सकता। आप अपने एंड से फाइल को क्रिएट कीजिए, उसमें मॉडिफिकेशंस कीजिए। तो समझ आ गया होगा आपको, आई होप। तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।